5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी भीषण अत्याचार थम नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तमाम वादों और सुरक्षा के दावों के बावजूद कट्टरपंथी जमात सरेआम बांग्लादेश की हिंदू आबादी को धमकाने से बाज नहीं आ रही। हिंदुओं के साथ हमदर्दी दिखाने वालों को भी सब सरेआम डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। अगस्त के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कहर बरपा है। कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। नफरती जमात हिंदुओं के घर, मकान, दुकान को टारगेट कर रही है, लूट रही है। हिंदू बेटियों के साथ मजहब के नाम पर दुर्व्यवहार हो रहा है। हिंदू होने की सजा दी जा रही है। बांग्लादेश में फैली अराजकता की कीमत चुका रही हैं हिंदू बेटियां। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। इसका सबूत है अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन का बयान और हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम रहने पर हाथ जोड़कर मांगी गई माफी। संख्यालघु संप्रदाय गाয়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাই আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। सखावत हुसैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर माफी मांगी थी और हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए थे। यही नहीं, उन्होंने राजनीतिक दलों को भी चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश में अब इस तरह की सियासत नहीं चलेगी जिसमें पुलिस को हत्यारे और गुंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लगता है बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात को अल्पसंख्यक हिंदुओं का हिमायती पसंद नहीं आ रहा है। लिबरल और सेकुलर सोच वाले लोगों को खुलेआम टारगेट किया जाने लगा है। दरअसल गृह मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर सखावत हुसैन ने अवामी लीग के खिलाफ फैल रही नफरत को रोकने के लिए एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में अवामी लीग को देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी के तौर पर संबोधित किया था। আওয়ামী লীগ একটি বড় রাজনৈতিক দল, প্রচুর ভালো ভালো নেতা আছে। আমি এখনই আপনাকে নাম বলতে পারি কার ভালো নেতা। এই দলটা একসময় বাঙালিদের সেকুলার পন্থী দল ছিল, মিডল ক্লাসের। মুসলিম যখন ছিল সেটা ছিল আপার ক্লাসের। একটা দলকে আপনি এত বড় মানুষের দল, ওনার নামে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, স্বাধীনতা হয়েছে, তারপরেরটা বাকি সেই দল এরকমভাবে ভেঙে পড়ে যাবে যে লোকে এখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে যে আবার পেলেটা কি জানি হয়। लेकिन यह बयान बांग्लादेश के नफरती गिरोह को चुभ गया। बांग्लादेश में नफरत की सियासत को कम करने और अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत की कोशिश में जुटे ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन को अब कट्टरपंथियों की तरफ से खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये धमकी दी है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर हसनात अब्दुल्ला ने। मैं देख रहा हूं कि अंतरिम सरकार के कई सलाहकार हत्यारों की माफी के लिए भाषण दे रहे हैं। हम उन सलाहकारों को याद दिलाना चाहते हैं, आप छात्र आंदोलन के माध्यम से सलाहकार बने हैं, इसलिए जब आप भाषण दें तो आपके मन में 5 अगस्त की गढ़ भवन की छवि दिमाग में रहे। हत्यारों को फिर से जिंदा करने की जो साजिश की जा रही है, इसे लेकर हम सलाहकारों को जागरूक करना चाहते हैं। तुम जाग जाओ और आवामी के हत्यारों को माफ करने की मत सोचो। तो साफ है, अंतरिम सरकार में शामिल पार्टियों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। सरकार चलाने का कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं है।
दिन के उजाले में उन्मादी समर्थकों के बीच दी जा रही इस तरह की धमकी बांग्लादेश की मौजूदा हकीकत बयां कर रही है। ये धमकी उस लिबरल और सेकुलर सोच वाले लोगों को है जो अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत की बात कह रहे हैं, सियासी दुश्मनी की जगह विकास की बात कर रहे हैं, हिंसा की जगह अमन का दावा कर रहे हैं। ये हालात जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की राह आसान नहीं है। जिस कथित छात्र आंदोलन के जरिए वो अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं, उसकी सोच में नफरत और कट्टरपंथ रचा बसा है। वो आजाद, बोल और सेकुलर सोच के खिलाफ है। न्यूज़ नेशन।